मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं आप लोग को आज एग्जाम पास वीआर क्लासेज के अंतर्गत मैथ का प्रैक्टिस सेट बताने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और मैं आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा इस बार 2025 के फाइनल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस सेट को बारीकी से देखेंगे और आप लोग अच्छे से इस चैनल के माध्यम से आप लोग अध्ययन करेंगे और मैं आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूं। और इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो हम जानते हैं कि दो चर कहने का अर्थ दो अलग अलग चर, जैसे x और y। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे 2x प्लस 3x 3y प्लस 5 बराबर 0 रहे, इसमें हम x और y का अलग अलग मान रख करके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 हो तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो इस समीकरण में k का मान क्या होगा। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं कि माइनस बी बट्टा ए होता है, इसके बराबर 3 दे दिया है। तो माइनस बी और यहां पर के भी माइनस में है, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। के बी का मान के है और ए का मान है 3, के बाय 3 बराबर 3। नहीं पूछा है तो बट्टे में 1 है और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। के इंटू 1 करेंगे, के बराबर 3 तिया 9। इसीलिए के का वैल्यू यहां यदि हम 9 रखते हैं तो हमारे शून्यकों का योग जो है 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए हम लोग पहले से जान रहे हैं कि जिस भी भिन्न का हर 2 पे पावर n या 5 पे पावर n या 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में रहता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यहां पूछ रहा है अशांत, तो जो जिसका हर इसके रूप में नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। तो 2/3 कहने का अर्थ यह है, इसका हो जाएगा 3/2 पे पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो ये ऑलरेडी शांत है, तो यह आंसर नहीं होगा। और अगला है 33/15, तो 33/15 और ये कट रहा है 11 तिया 33 और 5 तिया 15, ये ऑलरेडी 5 पे पावर n के रूप में है, इसीलिए यह भी शांत होगा, अशांत नहीं होगा। यहां है 29/120, तो इसको लिखेंगे हम 29 और 120 का गुणनखंड जैसे हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2 से देंगे 60, फिर 2 से देंगे 30, फिर इसमें 2 से देंगे 15 और इसमें 3 से देंगे 5। इसको लिखेंगे हम 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। यहां पर 2 और 5 के अलावा 3 हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए प्यारे बच्चे इसका आंसर सी हो जाएगा, ये अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4
करा है समीकरण √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल कहने का अर्थ यह है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा, यहां पर x² के गुणांक को हम बोलते हैं A और x के गुणांक को बोलते हैं B और अचर पद को C बोलते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है C/A, तो C का मान है माइनस 2√2 और नहीं, C का मान है 2√3 और बट्टे में A का वैल्यू है √3। तो √3 से √3 कट गया और यहां पर माइनस में है 2√3, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, -2। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। प्यारे बच्चे, ये कहने का अर्थ यह है कि यह सभी एपी का पद है, x+2 और 3x और 4x+1। तो यह एपी में तभी होगा जब इस तीनों पदों के बीच का सार्वअंतर जो है बराबर होगा, यानी d1 बराबर d2। चूंकि d1 बराबर d2, तो d1 बराबर सूत्र होता है t2 माइनस t1 बराबर d2 बराबर सूत्र होता है t3 माइनस t2। तो यहां पर हम देख रहे हैं t2 का मान है, t2 का ये है t1 और ये है t2 और ये है t3। तो t2 का वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस t1 का वैल्यू दिया हुआ है x+2 बराबर t3 का वैल्यू है 4x+1 और माइनस t2 का वैल्यू है 3x। यहां पर देखेंगे 3x और माइनस x प्लस माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4x में से 3x जाएगा x+1। तो यहां पर भी 3x में से x जाएगा 2x माइनस 2 बराबर x+1। अब x वाले को एक साइड लाएंगे तो 2x माइनस x और ये जाएगा उधर बराबर 1+2, तो x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 3 हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का वैल्यू दिया हुआ है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। दो सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 सिक्का कहने का अर्थ यह है एक सिक्का में 2 शीर्ष होता है, हेड और टेल। 2 सिक्के में फिर एक हेड और टेल। कुल संभावित घटना 4 होगा और घटित घटना का कह रहा है कि 2 शीर्ष आने की, 2 हेड आने की, तो यहां प्रायिकता होता है पीई बराबर हो जाएगा 2 शीर्ष आया है यानी 2 हेड आया, घटना घटा है 2, कुल संभावित घटना है 4, कट के हो जाएगा 1/2। इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, करा किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता के योग को कहा जाता है। किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता के योग को कहा जाता है, इसका यानी संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता योग को संचयी बारंबारता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचयी बारंबारता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा
संचयी बारंबारता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। ये डायरेक्ट सूत्र दे दिया है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन यानी गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये ऑप्शन देखेंगे इसमें किसमें दिया हुआ है, 4/3 पाई आर दिया। यहां मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्यूब छूट गया है, ठीक है, और इसमें 2/3 पाई आर क्यूब ये तो नहीं होगा, 2/3 पाई आर क्यूब ये दोनों सेम ऑप्शन दे दिया है, और 1/3 पाई आर क्यूब ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वही क्वेश्चन है आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। इसमें भी 9 और 8 में सेम क्वेश्चन छप गया है, इसका भी आंसर ए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप मेरे प्यारे बच्चे सूत्र होता है पाई आर। तो यहां पर अर्धवृत्त वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का रहा इसमें 2 से भाग दे देंगे, पाई आर बराबर 36 दे दिया है, तो पाई का मान 22/7 और इंटू आर बराबर 36। तो कट रहा है 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। तो यहां पर आर का वैल्यू हो जाएगा 18 7 126 और बट्टे 11। तो यहां पर क्या कर रहा है त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आर का वैल्यू हो जाएगा 126 बट्टे 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये कोई वृत्त है, इसके 2 अलग अलग बिंदु, सपोज करते हैं यह 2 बिंदु है इसकी परिधि पर और इसको प्रतिच्छेद करता है, इस रेखा को हम छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। इसको हम छेदक रेखा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जब खंभे की ऊंचाई इसकी छाया से तिगुना हो यानी 3 गुना होता है तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री यानी यह हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक रचना करेंगे जिसमें कि एक खंभा होता है, ये ए बी एक खंभा है और इसकी बीसी छाया है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई इसकी छाया से 3 गुना है, तो छाया यदि x है तो ये हो जाएगा 3x। तो ये उन्नयन कोण यहां पर ये थीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार होता है और यहां पर 90 डिग्री कोण बनता है, ये समकोण के सामने भुजा कर्ण हो जाएगा। तो हमको निकालना है इसमें उन्नयन कोण। तो थीटा के सामने भुजा लंब और आधार किस सूत्र में होता है, तो प्यारे बच्चे टेन थीटा बराबर होता है P बट्टा B। टेन थीटा, अब P का मान दे दिया है 3x बट्टा x, x कट गया यानी टेन थीटा बराबर यहां पर 3 आ रहा है, यहां थोड़ा सा मिस हो गया है सवाल में, यहां पर √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहां भी √3 कर देंगे, यहां भी √3 हो जाएगा। ये टाइपिंग में मिस हुआ है, यहां पर हो जाएगा √3। तो टेन थीटा बराबर 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, 60 डिग्री हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, यदि
2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर दिया गया है 2 cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। तो cos थीटा, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का होता है। कितना होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। विल बी सी नंबर करेक्ट आंसर, विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है, बिंदु 3-1 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहां से भी एक क्वेश्चन 100% मेरे प्यारे छात्र आने का चांस बनता है, जो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि चतुर्थांश के बारे में पूछा जाता है। ये देखो, चतुर्थांश जो होता है, ये मूल बिंदु है, ये x और x डैश, x अक्ष, और ये y और ये y डैश। तो यहां से मूल बिंदु से ये इसको कहते हैं x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक है, इसमें कह रहा है ये है प्रथम पाली, इसका चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस, और ये होता है माइनस कोमा प्लस, ये माइनस और माइनस, ये हो जाता है प्लस कोमा माइनस। तो इसमें चिन्ह देखा जा रहा है कि इसका प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस चिन्ह है ये चतुर्थांश का, इसको कहते हैं प्रथम पाली या चतुर्थांश, इसको द्वितीय पाली, और ये तृतीय पाली, ये चतुर्थ पाली। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस है चतुर्थांश में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तब इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। तो अब हम यहां पर जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी प्रत्येक भुजा है 2a, इसके शीर्ष लंब। नहीं भी कुछ जानते हैं प्यारे बच्चे, फिर भी इस क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। ये 2a है, ये पूरे के पूरे ये a है यहां से यहां तक, और ये भी a है। ठीक है, ये भी a है। तो अब देखो, समकोण के सामने भुजा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, इस पे भी हम लंब निकाल सकते हैं। और शीर्ष लंब बराबर सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, शीर्ष लंब बराबर सूत्र होता है √3/2a। तो यहां पर हो जाएगा 2a, तो यहां क्वेश्चन नंबर, हाँ, भुजा दे दिया है 2a, तो √3/2 इंटू a का मान 2a है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, यहां पर हो जाएगा √3a विल बी करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा शीर्ष लंब की ऊंचाई हो जाएगा √3a, क्या हो जाएगा √3a। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि a बराबर 23 इंटू 3 इंटू 5 और b बराबर 24 इंटू 5 इंटू 7, तो करा है, तब लॉस ए बी का क्या होगा। इसमें a और b दे दिया है, इसका लॉस मांग रहा है। यहां पर हम जानते हैं a बराबर दे दिया है 23 इंटू 3 इंटू 5 और b का वैल्यू दे दिया है
24 इंटू 5 इंटू 7। इसमें कॉमन चीज क्या आ सकता है ये चीज को, तो हम यहां देखते हैं बी को क्या लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हैं, यहां पर टूट रहा है, ये तो अब बिल्कुल अभाज्य है, इसमें टूट रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना 8 गुना 5 गुना 7। तो इसमें दोनों में ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, तो एलसीएम बराबर कॉमन वाला पहले लेंगे 3 इंटू इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसमें से 5 ले लेंगे और शेष बच जाता है 23 इंटू 8 इंटू 7। इसको गुना करने पे हमको आंसर आराम से आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 अठे 120, तो 120 23 7 7 तिया 21, 7 दूना 14, 14 दू 16, अब इंटू कर देंगे 120, तो 1 यहां 2 इंटू 1 2 और फिर हो जाएगा 1 और 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर दुक्का 2 छक्का 6 6 2 8 1 9 और 1 19,321 19,000, अच्छा यहाँ पर 0 हो जाएगा 320। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका एलसीएम हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक द्विघात बहुपद का घात क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण का घातों की संख्या 2 होगा, त्रिघातीय बहुपद के घातों की संख्या 3 होगा, 4 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होगा। तो जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, जितना हाईएस्ट घात होता है समीकरण में उसका शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। इसीलिए इस बहुपद का द्विघात बहुपद का घातों की संख्या 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है। तो इसमें हम रखेंगे क्या, इसमें रख करके ऑप्शन से देख सकते हैं क्या रखेंगे, तो ये बराबर 6 के बराबर हो जाएगा x और y का मान। तो यहाँ x का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस 3, y का मान 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 बराबर 6, 6 1 7, 7 बराबर 6। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां पर 0 रखते हैं तो 0 प्लस 2 दूना 4, ये भी नहीं होगा। यहां पर 2 रखते हैं तो देखते हैं कि x प्लस 2y बराबर 6, x का वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं प्लस y का भी वैल्यू 2 रखते हैं बराबर 6, तो 2 प्लस 4 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6। ये संतुलित कर देता है समीकरण को, इसीलिए इसका विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और अच्छा क्वेश्चन नंबर यहां से है, कह रहा है इसमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसमें पहला देखते हैं, यहां पर x प्लस 3 का क्यूब इंटू है एक्स स्क्वायर, यहां पर दोनों क्यूब में है, ये तो नहीं होगा। और यहां पर भी एक्स स्क्वायर बड़ा नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी होगा और ये हो जाएगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि यह जो है इसका बट्टे में क्या है, बट्टे में 1/x है, ये हो जाएगा x पे पावर 2 प्लस x पे पावर -2
बराबर 2। यह द्विघात समीकरण में यहाँ पर पावर माइनस में है, इसीलिए यह नहीं होगा। यहां से विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और सबको हल करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? यही बात है, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं। 3 पद है, इसका कह रहा है a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जब AP में है तो इसका समांतर कहते हैं D का मान, ठीक है, सार्वंतर जो है ये बराबर होगा। यहां ये A है यानी T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो चूंकि D1 बराबर D2 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, A माइनस 2/3 बराबर 2 माइनस A। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, A माइनस 2/3 और 2 माइनस A। तो ये हो जाएगा 3 1 का लॉस 3, 3A माइनस 2 बराबर 2 माइनस A। तो ये चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 2 बराबर 3 दूना 6 माइनस 3A। तो ये इधर आएगा प्लस में 3A प्लस 3A, अब बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6 प्लस 2, तो 6A बराबर हो जाएगा 8, A बराबर हो जाएगा 8/6, कट के हो जाएगा 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे कर रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADEF, AD यानी DEF होगा, यहां A गलती से लिखा गया है। त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल का रहा है एरिया त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल यानी एरिया त्रिभुज DEF का 49 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा? जानते हैं हम, इसमें समरूप त्रिभुज में पढ़े हुए हैं, थ्योरी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं हम कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है, इसके संगत भुजा त्रिभुज के संगत भुजा जो होगा, सपोज करते हैं हम ये त्रिभुज है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। 2 त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DE और F। इसमें इसका क्षेत्रफल दे दिया है 36 और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 49। तो इसका संगत भुजा कोई भी संगत भुजा हो सकता है, यानी AB बट DE बराबर, यदि ये त्रिभुज दोनों समरूप है, क्वेश्चन में दे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा रूट अंडर 36/49, यहां हो जाएगा 6/7, यानी AB अनुपात DE बराबर हो जाएगा 6:7 आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा 6:7। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कर रहा है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी सपोज करते हैं ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, इसका नियामक दे दिया है 2,3 और इसका नियामक दे दिया है -2,3।
इसकी बीच की दूरी यानी ए बी बराबर सूत्र होता है, ए बी बराबर दूरी सूत्र होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और हम जानते हैं x2 इसका क्या है, 2 है, क्या है, -2 है, -2 है, तो -2 और माइनस x1 है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस में y2 है 3 और 3 माइनस y1 है 3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर -2 और -2 -4 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल 4 इकाई। यहां इसका आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4 दिया गया है, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, तो tan कितना डिग्री का मान होता है, tan थीटा बराबर 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो क्षैतिज तल से 60 डिग्री के कोण बनाती है और पतंग 60 मीटर ऊंचा पर है। पतंग की डोरी की लंबाई, यहां पर देखो एक हम संरचना बनाएंगे जिसमें कि ए और बी, ए बी कोई पतंग की ऊंचाई है, यहां पर कोई पतंग ऐसे उड़ रहा है, ये कोई पतंग है, इसमें डोरी लगी हुई है, ये सी है, बिंदु सी है, और ये सी बिंदु पर पतंग की डोरी यहां से लगी हुई है और यहां से उड़ रही है। इसकी ऊंचाई दे दिया है 60 मीटर और ये थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। और ये जो है थीटा के सामने भुजा लंब और हमको निकालना है ये कर्ण, लंब और कर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चे साइन थीटा में, क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा में सूत्र होता है P/H। तो साइन थीटा का वैल्यू, ये थीटा के सामने के भुजा, अच्छा साइन थीटा तो यहां हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा P का मान 60/AC। साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 बराबर 60/AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, ये बराबर का चिन्ह है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AC, यहां पर क्या हो जाएगा AC इंटू में √3 बराबर 60 दूना 120। तो यहां पर प्यारे बच्चे इसका वैल्यू हो जाएगा AC बराबर 120/√3 और इसका परिमेयकरण कर देंगे √3 गुना √3 40 दिया 120, इसका आंसर हो जाएगा 40√3। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका यदि हम ऑप्शन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 59.28 मीटर, क्योंकि हम 40 गुना √3 का मान होता है 1.7, इसको यदि गुना करेंगे 17 चौका 68 लगभग में ये 69.28 मीटर के बराबर होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59.28 मीटर। अगला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित है, वृत्त के केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित है, तो यह वृत्त के अभ्यंतर में होता है, मतलब अंदर में होता है, बीचों बीच में होता है, बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है
ताश के 52 पत्ते से एक पत्ता खींचने की प्रायिकता, हम कोई भी पत्ता खींचेंगे तो घटना एक ही घटता है, इसीलिए प्रायिकता बराबर सूत्र होता है घटित घटना बट कुल संभावित घटना। तो घटना यहां पर एक घटा है और कुल संभावित घटना पत्तों की संख्या 52 है, इसीलिए प्रायिकता हो जाएगा पीई बराबर हो जाएगा ये 1/52। इसका आंसर हो जाएगा 1/52। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है 64 आर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। यहां प्यारे बच्चे लग रहा है क्वेश्चन गलत दिया गया है, ठीक है। यहां 64 आर सेंटीमीटर यानी क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी क्वेश्चन कर रहा है ये वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 64 आर। एक बार देखते हैं, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर 64 आर दे दिया है, तो आर दे दिया है तो यहां आर से ये आर कट जाएगा स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा 64/पाई, 64/पाई हो जाएगा, 64/पाई हो जाएगा। इसका व्यास दुगुना होता है तो डी बराबर हो जाएगा 2r, यानी 2r हो जाएगा। तो 64 पाई अगुना 2 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा r बराबर कहते हैं डी बराबर 64 दूना 60 दूना 120 128/पाई। ये ऑप्शन में नहीं डाला गया है, इसीलिए इसका आंसर गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, यदि डी पूछा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 128/पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत दिया गया, या तो यहां पर सुधार किया जाएगा, ठीक है। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किसी घन में कितनी सतह होती है। तो प्यारे बच्चे घन का सतह बात करें तो हम घन का आकृति बनाने के लिए, अच्छा ये घनाभ हो गया, घन का आकृति जो होता है वो आप लोग देखेंगे कैसे बनता है। ये हमारा घन हो गया, और घन में बात कहा गया है कि सतहों की संख्या, इसमें घन में 6 सतह होते हैं, जैसे कि हम लोग माचिस को घनाभ का और लुड्डो का छग्गा जो होता है उसको घन का आकार दिया जाते हैं कहते हैं। इसमें एक सतह ये हो गया, सतह नंबर 1, सतह नंबर 2, 3, 4, 5, और ये जस्ट नीचे, ये नीचे वाले, तो इसको हम कहेंगे 6। तो कोई इसमें सतहों की संख्या 6 होती है, सतहों की संख्या 6 होती है। तो इसमें घन में सतहों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। चाहे घन पूछे चाहे घनाभ पूछे, दोनों में सतहों की संख्या 6 होती है। विल बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर कहते 28, क्वेश्चन नंबर 29, प्रेक्षणों के सभी मान के योग को प्रेक्षण की संख्या से भाग देने पर आंकड़े का क्या प्राप्त होता है। प्रेक्षण के, अच्छा माध्य बराबर हम जानते हैं प्रेक्षण के सभी, जैसे x डैश माध्य बराबर जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 डॉट डॉट बटे में होता है, जैसे 3 संख्या है यहां पर 3 हो जाएगा। तो प्रेक्षणों के कुल माध्य, प्रेक्षण के संख्याओं कहा गया है प्रेक्षण के सभी मानों का योग, अब बटे प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर ये जो होगा ये माध्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर
30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है क्वेश्चन 30 है कि दो पासे एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, दो पासे को एक साथ उछालने पर कुल 36 घटना घटती है और जिसमें से दोनों पासे पर एक ही संख्या, जैसे एक बार में एक आएगा, दूसरा पर 2,2 आएगा, 3,3 आएगा, 4,4 आएगा और 5,5 आएगा और 6,6 आएगा। तो कुल 6 घटना ऐसा घट सकता है जो कि दोनों पासे पर एक ही संख्या होगा। इसीलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगा कुल घटित घटना है 6 और संभावित घटना है 36, कट के हो जाएगा 1/6। ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विल बी सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है 2√3। इसमें परिमेय संख्या ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या। तो इसमें से परिमेय संख्या क्या होगा। यहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है इस ऑप्शन